जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, हिंदू धर्म के एक पवित्र महाकाव्य कहे जाने वाली रामायण पर कुछ कट्टरपंथी और सेकुलर सोच रखने वाले लोग हमेशा प्रश्न चिन्ह या विरोध करते आए हैं। लेकिन यह विरोध और तेज होने के साथ सांप्रदायिकता का रूप लेते जा रहा है, जिससे कई लोगों की जानें गई। लेकिन जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह किसी भी धर्म या जाति के हो सकते हैं। उनमें क्रूर कट्टरपंथी सोच के साथ उनमें कई वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन आज आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए ही शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हम आपको गारंटी के साथ विश्वास दिलाते हैं कि यह रामायण एक झूठा ग्रंथ है, कि यह रामायण मानवता में भेद और असमानता का एक प्रमुख उदाहरण है। और जो लोग रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ और हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाते हैं, वो किस पर उठाते हैं? आज हम इन सारे प्रश्नों के सवाल इस वीडियो में जानेंगे कि कुछ धर्मनिरपेक्ष या अम्बेडकरवादी सोच वाले लोग रामायण ग्रंथ पर उंगली क्यों उठाते हैं। दोस्तों, आपने ज़रूर सोशल मीडिया पर या कई लोगों की कही हुई बातों पर ज़रूर ध्यान से सुना होगा या देखा होगा, लेकिन फिर भी आपको जवाब नहीं मिला होगा कि क्या रामायण एक वास्तव में महाझूठ है जो एक काल्पनिक है। क्या राम काल्पनिक थे? क्या पुष्यमित्र शुंग ही राम थे? कई ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान करते होंगे और आपके अंदर यह जिज्ञासा बार बार उठती होगी कि क्या हम जिस धर्म में पैदा हुए, जिस धर्म के ग्रंथों को मानते आए, क्या वह एक षड्यंत्र है? क्या वह एक काल्पनिक है? और आप ज़रूर सोचते होंगे, क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे जो कई लोगों के द्वारा रामायण को झूठ और काल्पनिक कहे जाने पर रामायण को पूजते और मानते आए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में सच्चाई बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति या समुदाय रामायण ग्रंथ को झूठा या काल्पनिक बताता है तो आप उसकी बात पर गौर करिए कि क्या वह व्यक्ति रामायण को झूठा बताता है या उसमें लिखे चौपाई, छंद या दोहा को झूठा बताता है। जाहिर सी बात है, उसमें लिखी बातों के आधार पर ही वह झूठा या षड्यंत्र बताता है, ना कि वह रामायण को। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी कही हुई बातों को ही ध्यान से सुन रहे होंगे और वही आपको मैटर करता है, ना कि उसमें चल रहे चलचित्रों को। उसी प्रकार रामायण में लिखी कुछ बातों के द्वारा ही यह उसी बातों के आधार पर वह पूरी रामायण को षड्यंत्र बताता है। अगर आप हिंदू हैं तो आपने कभी शांत अवस्था में बैठकर उन बातों का अर्थ या उन श्लोकों, दोहों, छंदों का अर्थ जानने की जिज्ञासा की है? शायद नहीं। इसलिए आप बिना सोच के आप उन लोगों को अपने बेतुकी तर्क के जरिए देशद्रोही या हिंदू विरोधी कहते हो। लेकिन हमने आप सभी को यह एहसास दिलाया है कि हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को उठाते हैं और उसमें लिखी बातों को पढ़ते हैं और उनका अर्थ के साथ यह समझते हैं कि क्या वे बातें आज के सभी जाति या पंथ के लिए सही हैं। तुलसीदास रामचरितमानस को ढंग से खोलने के बाद अब नीचे लिखी लाइनों को पढ़ते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो चलिए अब इसके अर्थ को भी समझ लेते हैं। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अर्थ से समझ गए होंगे, क्योंकि इसके अर्थ में कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए। अब इसी अर्थ को और समझते हैं कि आखिर क्यों वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण में करोड़ों हिंदुओं की आस्था वाले ग्रंथ में शूद्र जैसा शब्द क्यों है। अगर ये है भी मान लिया जाए कि ऋषि मनु ने काम के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की रचना की, तब भी यह रामायण में लिखा श्लोक प्रश्न पैदा करता है। आखिर क्यों कोई भी शूद्र अगर ज्ञानी और गुणों से युक्त होने के बाद भी वह पूजनीय नहीं है? आखिर क्या पिछड़े दलित लोग ही शूद्र हैं? अगर हर व्यक्ति जो अपने अवगुणों से शूद्र है, अगर हर व्यक्ति जो अपने व्यवहार से शूद्र है, तो आखिर ब्राह्मण क्यों नहीं? जो अवगुणों से हीन है, जो मारता है, कठोर वचन कहता है, क्या इसलिए पूजनीय है कि वह एक ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ? तो सवाल उठना तो जाहिर है कि आखिर रामायण में एक समाज को गुणयुक्त होने के बावजूद भी पूजनीय नहीं माना गया, शायद इसलिए कि वह एक नीच जाति में पैदा हुआ। तो चलिए अब हम इस श्रेणी में दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। जे वर्णाथम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा।
नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हुई सन्यासी। इसके अर्थ को भी पढ़ लेते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से तेली, कुम्हार, भील, कोल और अन्य जाति को नीचा बताकर क्या ये लोग उस रामायण को सही कह पाएंगे? छोड़िए, इन बातों पर गौर करिए कि क्या तुलसीदास ने इन शब्दों का उपयोग किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर नीचा कहना सही है, या फिर जो तुलसीदास ने कहा क्या वह राम राज्य में भी था? खैर, ऐसा तुलसीदास तो स्वयं लिख नहीं देंगे। चलिए अगले श्लोक पर। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जा सुछाह छुई लेई सींचा। ते भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो जन्म से रामायण नीच बताती है, जो कि पूरा वर्तमान समय में पिछड़े और दलित हैं, आखिर यह जाति के लोग रामायण का विरोध क्यों ना करें? और यह सिर्फ एक अपमान नहीं, बल्कि इससे यह पता चलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के शूद्रों को मानसिक और धार्मिक गुलामी करवाना चाहते हैं, जो कि इन श्लोकों से पता चलता है। और ना जाने रामायण के उत्तरकांड में कई बार नीच जाति का बताकर अपमानित किया गया है। अब आप स्वयं सोचिए, चाहे आप कट्टर हिंदू हों या ना हों, चाहे आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या अन्य कोई समुदाय के हों या ना हों, यदि आपको किसी स्थान पर नीचा कहे या आपसे ऐसा व्यवहार करे कि जैसे आप अछूत हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस स्थान पर नहीं जाएंगे जहां आपका अपमान होता है, बहिष्कार होता है, केवल इस बात पर कि आपने नीच जाति, तेली, कुम्हार, चमार, कलवार आदि अनेकों ST SC OBC समाज में जन्म लिया है और आप इन्हें हिंदू मानते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रामायण के एक श्लोक में ऐसा भी लिखा है कि अगर किसी नीच जाति वाले व्यक्ति की परछाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पर पड़ जाए तो स्नान करना चाहिए। आखिर क्यों ना रामायण का विरोध हो? आखिर क्यों ना आदिवासी रामायण व अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध करें? आखिर क्यों भारत को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनुस्मृति जलानी पड़ी थी, जिससे जन्म जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव होता हो? आखिर क्यों रामायण में ऐसा लिखा है कि यदि नीच जाति का व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठ जाए या वह शिक्षित हो जाए तो कलयुग होता है? क्या वास्तव में जो हमें कलयुग की परिभाषा बताई गई है, क्या वह यही है कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिल जाए तो यही कलयुग है? यदि नहीं तो आखिर यह प्रश्न भी क्यों उठता है कि शंबुक नाम का शूद्र जब भगवान की पूजा करता है जो कि उसे अधिकार नहीं है, राम उसका सर तलवार से काट देते हैं क्योंकि वह नीची जाति का है और उसे पूजा करने का त्रेता युग में कोई अधिकार नहीं था। आप सोचिए, यदि आप ब्राह्मण भी हैं, अगर आपको इन अधिकारों से वंचित रखा जाए या आपका प्रत्येक स्थान पर अपमान हो सिर्फ इस बात पर कि आप एक ब्राह्मण हो, नीच जाति से पैदा हुए हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप स्वयं सोचिए। और यदि यह भी मान लिया जाए कि यह सब श्लोक और कहानियाँ व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बनाई गई थीं, तो आप हमारे प्रश्न का जवाब दें, फिर क्यों वर्तमान समय में, जो कि विज्ञान का समय माना जाता है, जो लोग नीची जाति में पैदा हुए उनका आज भी सामाजिक बहिष्कार क्यों होता है? क्या आप इस बात से असहमत हैं? तो आप एक काम करिए, जो हम बताते हैं यदि वह काम आपने कर लिया तो हमें प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि रामायण ही वह ग्रंथ है जो हमें नीचा और शूद्र बताती है। जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपके गांव या शहर में ज़रूर कोई नीची जाति वाली समाज का होगा आपके अनुसार, जैसे वाल्मीकि जिसे आप भंगी नाम से बुलाते हैं, या चमार जाटो जो दलित नाम से जाने जाते हैं। उनके यहाँ पर आप अपने जाति के समाज को और अपने परिवार को बिना बताए किसी एक घर में, जो कि वह स्वच्छ और स्वस्थ हो, जो कि पढ़ा लिखा परिवार हो, उनके घर पर आप एक समय का खाना खा लीजिए और खाने के बाद आप अपने जाति के समाज को और अपने परिवार को बताएंगे। और इसका सबूत देने के लिए खाते समय भंगी चमार समाज के एक व्यक्ति के साथ एक फ़ोटो खींच लेना और अपने परिवार में दिखा देना। फिर आप स्वयं समझ जाएंगे, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। आपके पूरे परिवार का ब्राह्मण समाज और ऊंची जाति के लोग
आपका सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। और ना जाने कितने उदाहरण हम आपको दे देंगे कि रामायण ही वह ग्रंथ है जो लोगों को मानवता से शूद्र बनाती है। दूसरा उदाहरण यह है कि यदि कहीं पर रामायण का पाठ करने के बाद भंडारा होता है तो नीच जाति वालों को अलग से बिठाते हैं या उनको घर ले जाने के लिए दे देते हैं। और यही वर्तमान समय की सच्चाई है जिसे आप नकार नहीं सकते, और यही कलयुग है जिसे लोग बताते आए हैं, भले आप इसे माने या ना माने। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।